गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो बेटा, आज का जो टॉपिक है दैट इज़ ब्लड। ब्लड जो पार्ट है ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। सो आज ब्लड को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला, ब्लड क्या है? हमारी बॉडी में ब्लड का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है, जैसे ऑक्सीजन को कैरी करना, एनर्जी को कैरी करना, हार्मोन्स, लिपिड्स, ऐसे सारी चीज़ों को कैरी करने में हेल्प करेगा। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करेगा। तो उसी के बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे ब्लड। तो सबसे पहला, ब्लड क्या है? ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। डन। मैंने क्या बोला? ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। अब यहाँ पर जो ब्लड है, ब्लड के बेसिस पे अगर हम देखेंगे, ब्लड दो चीजों से बना है। वन वी कैन से द प्लाज्मा। किस चीज का बना? प्लाज्मा। दूसरा ये बना फॉर्मड एलिमेंट्स का। फॉर्मड एलिमेंट्स का। अब ब्लड के अंदर जो दो कंपोनेंट्स है, वन वी कैन से द प्लाज्मा, अनदर इज फॉर्मड एलिमेंट्स। हमारा एनसीईआरटी का जो डेटा है, प्लाज्मा जो है ये 55% बना रहा है ब्लड के अंदर, और ये कितना बना रहा है? 45%। ध्यान रखना, ये नीट में पूछा जाता है। अब यहां पर प्लाज्मा को अगर हम देखेंगे, प्लाज्मा क्या है? सिट्रा कलर्ड है, विस्कस फ्लूइड है। अब यहां पर मैंने बोला था प्लाज्मा जो है ये क्या है? स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड। विस्कस का मतलब क्या होता है? विस्कस का मतलब गाढ़ा होता है, थिक। क्या होता है? थिक होता है। चलिए, जैसे हनी है वो भी गाढ़ा होता है। थिक पार्ट जो होता है उसी को मैंने क्या बोला? प्लाज्मा। अब यहां पर अगर हम देखेंगे, जो प्लाज्मा है ये, इसके अंदर सबसे पहला जो चीज है दैट इज वाटर। प्लाज्मा के अंदर जो वाटर का परसेंटेज है दैट इज 90 से लेकर 92%। डन। मैंने क्या बोला? प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड है, या ये भी कह सकते हो प्लाज्मा को ये लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड है। उसके बाद प्लाज्मा के अंदर मैंने सबसे पहला जो कंपोनेंट देखा है उसमें वाटर की बात हमने की है। वाटर का जो परसेंटेज है हमारे एनसीईआरटी में दैट इज 90 से लेकर 92% है। किसको बनाएगा? प्लाज्मा को बनाएगा। सेकंड वन अगर हम देखेंगे, यहां पर दूसरा पार्ट इस प्लाज्मा के अंदर दैट इज प्लाज्मा प्रोटीन्स। क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन्स। याद रखना, एनसीईआरटी प्रोटीन्स के बारे में बोल रहा है। तो कितना है? 6 से लेकर 8%। डन। थर्ड कंपोनेंट अगर हम यहां पर देखेंगे दैट इज इस प्लाज्मा के अंदर मिनरल्स भी है। अगर हम मिनरल्स की बात करेंगे, जैसे सोडियम है, क्लोरीन है, बाइकार्बोनेट्स है, उसके बाद कैल्शियम है एंड मैग्नीशियम। ये सारे के सारे जो मिनरल्स है ये भी कहां पर है? प्लाज्मा के अंदर है। डन। चलिए, अब यहां पर इस प्लाज्मा के अंदर अगर आप देखोगे, इसमें जैसे ग्लूकोज है, जैसे एमिनो एसिड है एंड लिपिड्स की बात करेंगे वो भी इसी के अंदर।
इतना सारा जो डेटा है ये एनसीईआरटी का है। जैसे इस प्लाज्मा के अंदर गैसेस भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हार्मोन्स है, एंजाइम है, ऑक्सीजन है, ये सारे के सारे अगर हम देखेंगे ये प्लाज्मा वाले पार्ट में रहता है। ये खाली सेल रहता है, ये खाली सेल रहता है। जैसे फॉरवर्ड एलिमेंट्स की बात करें, दैट इज आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है एंड प्लेटलेट्स है, एरिथ्रोसाइट्स, लीकोसाइट्स एंड द प्लेटलेट्स, ये सेल वाला पार्ट है। इसके बाद जो लिक्विड पार्ट आता है, जैसे हमने क्या बोला, स्ट्रॉ कलर विस्कस फ्लूइड है, गाढ़ा है, गाढ़ा गाढ़ा के बाद अगर हम देखेंगे इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है, वाटर है, इसमें प्लाज्मा प्रोटीन है जो अभी हमें डिस्कस करना है आगे जाके, उसके बाद मिनरल्स है जैसे सोडियम है, क्लोरीन है, बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम है, एंड देन ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड लिपिड्स, एंड उसके बाद गैसेस की बात करें, हार्मोन्स की बात करें, एंजाइम्स की बात करें, इम्यूनोग्लोबिन्स की बात करें, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो प्लाज्मा में पाया जाता है। डन। चलिए यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा। अब चलिए, मेरे पास इस प्लाज्मा वाले पार्ट में सबसे पहला जो चीज मुझे डिस्कस करना है, जो एनसीईआरटी भी डिस्कस कर रहा है रिगार्डिंग द नीट, तो यहां पर उसका पार्ट मैंने बोला प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स की अगर हम बात करेंगे, ये भी ब्लड के अंदर है, मगर किस कंपोनेंट के पास, प्लाज्मा के पास। तो प्लाज्मा जो हम बात करेंगे, प्लाज्मा 3 टाइप के प्रोटीन्स है। वन इज एल्ब्यूमिन्स, पहला कंपोनेंट है, सॉरी प्रोटीन है। दूसरा प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें, दैट इज ग्लोब्यूलिन्स, ये भी दूसरा वाला प्रोटीन है। थर्ड वन दैट इज फिब्रिनोजेंस। ये 3 टाइप के प्रोटीन हैं, जो प्रोटीन हम जिनका नाम हमने दिया प्लाज्मा प्रोटीन्स। डन। अब यहां देखिए, ये प्लाज्मा प्रोटीन जो है ये प्रोटीन बना रहा है, सॉरी ये लिवर बना रहा है। जो जितने भी ये प्रोटीन मैंने प्लाज्मा की बात करी है, ये सारे के सारे कहां पर बनेंगे, लिवर में बनेगा। तो सबसे पहला अगर हम देखेंगे एल्बुमिन के बारे में बात करेंगे, हमारे बॉडी के अंदर क्या रोल है इसका, एल्बुमिन का। सबसे पहला मैंने क्या बोला, ये एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन है, तो कहां पर बनेगा, सिंथेसिस इन लिवर में बनेगा। कहां बनेगा भैया, लिवर में बनेगा। बेटा कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ये प्लाज्मा प्रोटीन है जो प्लाज्मा के अंदर है। हमने प्लाज्मा वाला पार्ट ले लिया है, उसके बाद आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ले लेंगे। अब यहां पर जो एनसीईआरटी के रिगार्डिंग हम देखेंगे, एल्बुमिन क्या है, ये सिंथेसाइज होता है कहां पर, लिवर में। इसके बाद ये जो प्रोटीन वाला पार्ट है जिसको एल्बुमिन कहा, स्मॉलेस्ट माइक्रो प्रोटीन है। उसके बाद एल्बुमिन का जो बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंस है, ये हमारे बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस करेगा या ऑस्मो रेगुलेशन करेगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं, एल्बुमिन के बारे में बात कर रहा हूं। कहां पर बन रहा है, लिवर में। कहां पर इनका रोल है, ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर। क्या है रोल एल्बुमिन का, एल्बुमिन का काम ये चीज है, ये हमारे बॉडी के जो ब्लड है उसमें ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करेगा या ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करेगा। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है, ये मेंटेन करेगा मेरे ब्लड स्ट्रीम के अंदर पानी और मिनरल्स का रोल रेगुलेट करेगा। डन, यही रोल इसका। तो क्या लिख रहा है, हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस, और यू कैन से ये क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन भी कह सकते हो उसको, ऑस्मो रेगुलेशन।
अब ऑस्मोटिक बैलेंस या ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब क्या है? ये इसका मतलब ये चीज है, बॉडी में ये मेंटेन करेगा मिनरल्स प्लस वाटर, दो चीज हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें मेंटेन करेगा। किस किस चीज का? एक ये मिनरल्स का करेगा, दूसरा वाटर का करेगा। ये किसका काम है? एल्बुमिन का काम है क्या ये? एक्चुअली प्लाज्मा प्रोटीन बन कहाँ रहा है? लीवर में बनेगा। डन, वेरी गुड। चलिए दूसरा वाला जो हमें लेना है दैट इज ग्लोब्यूलिन्स। ग्लोब्यूलिन्स की बात अगर हम करेंगे, ये भी कहां पर बनेगा? सिंथेसिस इन लीवर। उसके बाद अगर हम देखेंगे क्या काम है ग्लोब्यूलिन का? ग्लोब्यूलिन का काम ये चीज होता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करेगा अगेंस्ट द एंटीजेंस। दूसरा, ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। ये ट्रांसपोर्ट करेगा, हार्मोन्स होते हैं जैसे लिपिड्स होते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। सपोर्टिंग देयर इम्यून सिस्टम किसको? इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करेगा। दूसरा क्या है? ट्रांसपोर्टिंग द न्यूट्रिएंट्स एंड ट्रांसपोर्ट करेगा हार्मोन्स। किसके बारे में मैंने बोला? ग्लोब्यूलिन्स के बारे में मैंने बोला। डन। अब चलिए, ये जो ग्लोब्यूलिन है ये फर्दर होता है 3 टाइप्स में। अब डिवाइड हो रहा है कितने? 3 टाइप्स में। जैसे अगर हम देखेंगे यहां पर ये एक टाइप है, दूसरा एंड थर्ड वन। इसका अगर हम देखेंगे दैट इज अल्फा ग्लोब्यूलिन्स। ये क्या बनेगा? बीटा ग्लोब्यूलिन्स। ये क्या बनेगा? गामा ग्लोब्यूलिन्स। डन। इनका तो हमने इंपॉर्टेंस देखा है। अब ये फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड हो रहा है। क्यों 3 टाइप्स में डिवाइड हो रहा है? क्योंकि इनका जो रोल होता है वो अलग अलग होता है। कोई क्या है, ट्रांसपोर्टेशन में अलग करेगा, कोई डिफेंस मैकेनिज्म में काम करेगा। तो इनका इंपॉर्टेंस अलग अलग है। ऑन दैट बेसिस वी हैव डिवाइड इनटू 3 टाइप्स। नाउ अल्फा ग्लोब्यूलिन्स काम ये चीज करेगा, ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है किसमें? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द हार्मोन्स एज वेल एज लिपिड्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स प्लस लिपिड्स। ये जो अल्फा ग्लोब्यूलिन्स है ना, ये ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करेगा। ये पार्ट जो है ये ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट, ये बनता कहाँ है? लीवर में। मैंने पहले ही लिखा था। अब चलिए नेक्स्ट, यहां पर अगर हम देखेंगे जो बीटा ग्लोब्यूलिन्स है ये भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। किसका ट्रांसपोर्ट करेगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन। दूसरा अगर हम देखेंगे फैट्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स इनको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। ये भी ट्रांसपोर्ट करेगा और ये भी ट्रांसपोर्ट करेगा। ये अलग वाले ट्रांसपोर्ट करेगा, ये अलग वाले। ये हार्मोन एंड लिपिड्स की बात कर रहा है। अब देन
गामा ग्लोब्यूलिन्स की अगर हम बात करेंगे, इनका जो इंपॉर्टेंस, इनका जो रोल है वो ये चीज है, डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट एंटीजन। किसके खिलाफ? एंटीजन के खिलाफ। जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, इस तरह के इनके खिलाफ लड़ेगा। ठीक है ना? चलिए, नाउ यहां पर एक और प्लाज्मा प्रोटीन है जिसका नाम मैंने क्या नाम दिया? फिब्रिनोजेंस। क्या बोला मैंने? फिब्रिनोजेंस। अब फिब्रिनोजेंस क्या है? ये भी लिवर बनाएगा। ये फिब्रिनोजेन जो है ये हेल्प करेगा ब्लड क्लॉटिंग में। क्या करेगा? ब्लड क्लॉटिंग में। दूसरा ये चीज है, ये हमारे ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर जो होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। क्या होता है? इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो सबसे पहला लार्जेस्ट प्रोटीन होता है, लार्जेस्ट प्रोटीन होता है। दूसरा अगर हम देखेंगे इनएक्टिव है। थर्ड वन अगर हम देखेंगे, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ये सारे के सारे हमने डन किए किनके? प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में, है ना? ग्लोब्यूलिन है, जैसे एल्बुमिन है, जैसे फैब्रिनोजेन है, ये सारे के सारे मैंने डन किए। यहाँ पर सारे के सारे मैंने पढ़ा दिए। एक और चीज है यहाँ पर जिसका नाम मैंने दिया है प्लाज्मा कहां से आपको मिलेगा ब्लड में। तो प्लाज्मा के बारे में अगर हम देखेंगे, मेरे पास ब्लड है, ब्लड में से मैंने क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स को क्या किया? माइनस किया, तो क्या मिलेगा मुझे? प्लाज्मा। सेकंड वन एनसीईआरटी किसके बारे में बोल रहा है? सीरम के बारे में। सीरम के बारे में बोला। तो सीरम के बारे में जब बोला गया एनसीईआरटी में, तो कहां पर हमें इसको ला पाएंगे? हमारे पास प्लाज्मा है, प्लाज्मा से माइनस करिए आप ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, और वहां जाके आपको क्या मिलेगा? सीरम। डन। यहां पर हमने आज जो टॉपिक लिया था दैट वाज द ब्लड, एंड ब्लड मैंने दो टाइप्स में डिवाइड किया, वन इज द प्लाज्मा, अनदर इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। देन मैंने प्लाज्मा को कंटिन्यू करा है, देन प्लाज्मा प्रोटीन्स मैंने बोला है, अलग अलग इनके इंपॉर्टेंस, इनके रेगुलेशन मैंने बोला है, तब जाके हमने प्लाज्मा वाला पार्ट हमने डन किया है। अब यहाँ पर हमारे पास कौन सा पार्ट है? इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जैसे आरबीसी है, जैसे डब्ल्यूबीसी है, एंड प्लेटलेट्स। ये तीन टाइप्स हैं, इनको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।